गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोगों ने बीच में अपने जो पढ़ाई वाला कार्यक्रम था वीडियो वगैरह बंद कर दिया था कि ताकि यही सोच के कि जुलाई में अपने स्कूल शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अपन को वापस इसमें जुड़ना है और एक्टिवेट रहना है, क्योंकि स्कूल खुलने का कोई हम अनुमान नहीं लगा सकते खुलेंगे या नहीं, लेकिन जब भी खुलेंगे तो हमारे पास में इतना वर्क हो जाएगा कि हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिलेबस स्टार्ट करना पड़ेगा। आज से हम बुक शुरू करेंगे, क्योंकि पता नहीं किस टाइम पे स्कूल खुले, फिर साथ में एग्ज़ाम भी याद भी नहीं होगा। पहले हम क्या करते थे, दो दो तीन तीन बार रिविज़न कर लेते थे बुक का। अब अपने पास में यदि स्कूल खुल भी गए अगस्त में या सितंबर में तो रिवीजन का टाइम नहीं रहेगा। इसलिए आज से अपन आपको जितना भी वर्क दिया जाता है उतना साथ में करोगे, रिटर्न और लर्न दोनों। याद भी करने हैं और लिखने भी है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आए आप ग्रुप में भेजो, और ग्रुप में भी नहीं आपको झिझक आती है कई बच्चों की, ये सब बातें सबके सामने जाएगी, तो ऐसा नहीं, आप पर्सनल भी फ़ोन करके पूछ सकते हो, कॉल करो और पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप पूछोगे नहीं तो अब नई बुक है, सारी चीज़ नई है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूछना ज़रूरी है। और आज अपन 8th क्लास में पहली कविता है धौनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, वो बताऊंगी कि उन्होंने आज की युवा पीढ़ी में जो आलस्य आ गया है उसको दूर करने के लिए उन्होंने इसके ऊपर एक कविता लिखी है। तो वो उस कविता के माध्यम से नव युवाओं में किस तरह से जोश भर रहे हैं और किस तरह से उनके आलस्य को दूर करना चाहते हैं उसके बारे में बताऊंगी। उसी के ऊपर निराला जी ने ये कविता लिखी है ध्वनि, यानी आवाज। अपनी आवाज के माध्यम से वो युवा पीढ़ी से आलस्य को दूर भगा रहे हैं। तो इस कविता की कुछ हार्ड मीनिंग है जो कि मैंने यहाँ नोट किया है। अंत यानी समाप्त, मृदु यानी कोमल, और पात यानी पत्ते, गाठ यानी शरीर, स्वप्न यानी सपना, कर यानी हाथ, निद्रित यानी सोया हुआ, सपनों में सोया हुआ, आलस्य में सोया हुआ, प्रत्युत्तर यानी प्रातःकाल या सवेरा, मनोहर मन को अच्छा लगने वाला, मन को हरने वाला, सुंदर, तंद्रालस्य नींद से, अलसाया हुआ यानी नींद में सोया हुआ। कई बार हम बच्चों को उठाते हैं, वो नींद में ही उड़ते हुए चलते हैं, बोलते रहते हैं, इस तरह से नींद में अलसाया हुआ। लालसा, किसी चीज को पाने की इच्छा या लालच। नव यानी नया, हर सहर्ष यानी सरलता से उनके जीवन में नया सवेरा किस तरह से लाए उसके लिए कवि ने ये कविता लिखी। हाँ, तो बच्चों अपन ने इसकी शब्दार्थ देख लिए हैं। तो कवि निराला जी इस कविता के माध्यम से नौजवानों में, नवयुवकों में आलस्य को दूर भगा करके उत्साह बढ़ना चाहते हैं, उनको उनकी मंजिल की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। तो अपन इस कविता को पढ़ते हैं, देखना। अभी न होगा मेरा अंत, यानी कवि कहना चाहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, यानी अभी अभी तो मेरे जीवन में वसंत का आगमन हुआ, कोमल बसंत आया है। जब वसंत आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती। इसी प्रकार मेरे जीवन में भी चारों तरफ उमंग उत्साह फैल गया है, तो अभी मेरा अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि अपने जीवन का, वन का मतलब यहाँ जीवन से लिया गया है कि मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। हरे हरे पात, पात यानी यहाँ पत्ते होते हैं, डाल या कलिया, कोमल गात, गात यानी शरीर होता है, यानी ये डालियाँ और कलियाँ ये व्यक्ति के शरीर से लिए गए हैं। यानी हरे हरे पात, हरे हरे पत्ते, डालियाँ, कलियाँ और कोमल, यानी ये हमारे शरीर के अंग बताए गए हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं ही सपना स्वप्न मर्दुल कर, या फेरूंगा निंदित कलियों पर, जगह एक प्रत्युत्तर मनोहर। अब कवि कहता है कि मैं अपने मर्दुल यानी कोमल कर यानी हाथ, अपने कोमल हाथों से इन लोगों के सपनों पर कोमल हाथ फेरूंगा
और निंदित कलियों पर, कलियां, ये जो कलियां है युवक है, निंदित यानी निंदा में सोए पड़े हैं, आलस्य में है, इनके ऊपर अपने कोमल हाथ फेर करके इनको इन सपनों से बाहर निकालूंगा। जगा एक प्रत्युर और इनके मन में, इनको जगा कर, इनसे बाहर निकाल कर निंद्रा से, और इनके जीवन में एक सुंदर सवेरा लेके आऊँगा। प्रत्युत्तर यानी सवेरा या प्रातःकाल, मनोहर यानी तो मन को भाने वाला होता है, लेकिन यहाँ सुंदरता से अर्थ लिया गया है, तो यहाँ होगा जीवन में सुंदर सवेरे का आगमन करूँगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस्य, पुष्प से तंद्रालस्य लालसा खींच लूँगा। तंद्रालस्य यानी आलस्य, पुष्प पुष्प फूल फूल, यहाँ फूल फूल से मतलब होगा हर एक युवक से, जवान जवान से या युवक युवक से। तंद्रालस्य आलस्य की भावना, लालसा यानी लालच, लालसा यानी लालच, ये जीवन में किसी चीज़ को पाने की जो हमारी इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, उसको लालसा कहा जाता है। तो उसको हर नवयुवक के जीवन में मैं इस तंद्रा रूपी, आलस्य रूपी लालसा को खींच लूँगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष खींच दूंगा मैं, और अपने जीवन के अमृत से इनके जीवन को सरलता से सींच दूंगा, यानी इनको उत्साहित कर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए अनेक द्वार दिखा दूंगा, उनके द्वारों की ओर अग्रसर कर दूंगा। है मेरे वे जहां अनंत, और उनके लिए मेरे पास में अनंत द्वार है जो उनके लिए मैं खोल दूंगा। उन सभी द्वारों को, मेरे जीवन के वे सभी द्वार खोल दूंगा जो उनकी मंजिल की ओर अग्रसर है, जा रहे हैं। अभी न होगा मेरा अंत, इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मैं इस में आया ही हूँ, इस संसार में आया हूँ, और जिस इच्छा से मैं आया हूँ, जो कार्य मुझे करना है, नौजवानों के जीवन से मुझे जिस आलस्य की भावना को निकाल के फेंकना है और उनके जीवन में अमृत बढ़ना, उनको उत्साह से आगे की ओर बढ़ाना है, वो अभी बाकी है, इसलिए मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। ये अपना इसका सरलार्थ पूरा हुआ। अब आपको किस तरह से इसका सरलार्थ नोटबुक में करना है, जिस तरह से अपन 7th क्लास में करते हैं, उसी हिसाब से पहले आपको लिखना है कि यह कविता निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता से ली गई है। इस कविता के माध्यम से कवि निराला जी जो है नवयुवकों को संदेश देना चाहते हैं, आलस्य से बाहर निकल करके उत्साह के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़े। ये इनका संदेश है। फिर इसका आप जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे अनुवाद करना, नहीं समझ में आए तो आप फिर से पूछना, ठीक है। अपना ये अनुवाद